नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता क्लासेस में। हम लोग आज हिंदी का पहला चैप्टर वर्णमाला पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर सभी कंपटीशन एग्ज़ाम और नवोदय के एग्ज़ाम को देखकर बनाया जा रहा है। आप इसको अच्छे से देखिए और इनके प्रश्नों को, फैक्ट को अच्छे से याद करिए। हमें पूरी उम्मीद है कि आपके पेपर में इससे सहयोग मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन एक दो मिलेंगे ज़रूर। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्णमाला। तो जैसा कि आपको मालूम है कि वर्णमाला किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। यानी हमें दो फैक्ट यहाँ से ध्यान रखना है। अगर कोई आपसे पूछे वर्णमाला क्या है, तो आपको ध्यान देना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और चूंकि ये सबसे छोटी इकाई है तो इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इन्हीं दो लाइनों से यूपीपी वगैरह में 2-3 बार क्वेश्चन बने हैं कि वह कौन सी सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो ध्यान रखना है, भाषा में सबसे छोटी इकाई अक्षर यानी वर्ड मानी जाती है, और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई है। तो ये दो लाइनें आपको ध्यान रखना है कि यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ये आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। हम यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे, लिखवाने का काम आप अपने मन से वीडियो को देखकर नोट्स अच्छे से बना लीजिए। हमें ध्यान देना है, अब तक हम लोगों ने वर्ड समझ लिया है और इन वर्डों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी हमारे हिंदी भाषा के वर्णमाला में आपको मालूम है कि 52 अक्षर दिए गए हैं, तो इन्हीं को हम वर्ड बोल देते हैं। यानी इन 52 वर्डों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं हिंदी में। इसी प्रकार आपको मालूम है अंग्रेजी में जैसे 26 वर्ड हैं, वैसे संस्कृत में आपको मालूम होगा कि इसमें 42 वर्ड माने जाते हैं, लेकिन हिंदी में हमें 52 वर्ड माने गए हैं, दिए गए हैं। ये आपको लिख लेने हैं। आपको ध्यान रखना है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ड हैं, तो आप कहेंगे 52। इन 52 वर्डों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, स्वर और व्यंजन। इसी प्रकार सभी भाषाओं में स्वर और व्यंजन में डिवाइड किया गया है। जैसे संस्कृत में भी स्वर और व्यंजन, संस्कृत में 44 वर्ड हैं, 11 स्वर आते हैं और 33 व्यंजन आते हैं, तो उसमें भी डिवाइड किया गया है। इसमें 26, ये इंग्लिश में है तो इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, इनको भी वावेल और कॉन्सोनेंट में डिवाइड किया गया है। तो इसमें आपको मालूम है 5 वावेल और 21 कॉन्सोनेंट इस प्रकार डिवाइड किया गया है। इसी प्रकार संस्कृत में 11 स्वर और 33 व्यंजन माने गए हैं। यानी कुल मिलाकर ये 44 वर्ड यहाँ पर, और यहाँ 5 स्वर और 21 व्यंजन माने गए हैं। यानी कुल मिलाकर यहाँ 26 वर्ड, और इसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन माने गए हैं। किसमें? हिंदी में। आपको ध्यान देना है। आप देखिए, हम लगभग संस्कृत वाली चीज़ें इसमें लिख रहे हैं, तो हमको ध्यान देना है कि जब हम यहाँ पढ़ते हैं स्वर हिंदी में, तो छोटा आ से लेकर आह तक जब हम गिनते हैं तो 13 वर्ड मिलते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो अन और आह आया है, इसको हम स्वर में नहीं गिनते हैं, क्योंकि इसको अनुस्वार बोला जाता है, एक अलग नाम इसको दे दिया गया, और इसे विसर्ग बोला जाता है, विसर्ग। और इनको अयोगवाह में गिना जाता है। किस में गिना जाता है? अयोगवाह में गिना जाता है। इसीलिए हम लोग अन आह को स्वर में नहीं गिनते हैं। इसीलिए जब आप छोटा आ से लेकर आह तक गिनेंगे तो कुल 13 वर्ड मिलेंगे, लेकिन 13 में से 2 वर्ड को हटा दिया जाता है, क्योंकि अन को अनुस्वार बोला जाता है और आह को विसर्ग, और इन दोनों को अयोगवाह के अंतर्गत रख दिया गया, स्वर से हटा दिया गया। इस प्रकार से हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि हिंदी में स्वर 11 क्यों कहे जाते हैं। अब हिंदी में व्यंजन की बातचीत करते हैं। तो हमने अभी बताया कि हिंदी में भी व्यंजन को 33 माने गए हैं, मतलब 33 वर्ड व्यंजन के माने गए हैं। तो अब हम लोग इन 33 वर्णों के विभाजन को देखते हैं और पूरे 52 वर्णों का हिसाब किताब समझने का प्रयास करते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक, पक्का? सुनो हमारी बात, वो किया है वो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए केवल इसी को छुआ जाता है। सुनना ध्यान से, इसीलिए तो इनको नहीं देते हैं। 1-2 बार ये गड़बड़ा चुके हैं वीडियो, वरना यही हमारे कैमरामैन थे। ठीक, सुनो। आइए साथियों, अब हम लोग ठीक ठाक ढंग से 52 अक्षरों का हिसाब किताब देख लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, 11 इसलिए पढ़ा गया क्योंकि 11 तो छोटा आ से लेकर
आह तक जब आप पढ़ेंगे तो 13 मिलेंगे, लेकिन 13 में 2 को हटा दिया गया था, हमने आपको बताया था। 11 को स्वर मान लिया गया, अन आह को छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसे अयोगवाह के अंतर्गत गिना जाता है। तो अगर उसको भी आप ऐड कर लेंगे तब जाके 13 बनेंगे। लेकिन आपसे जब भी पूछा जाए कि स्वर कितने, तो आप हमेशा बताएंगे कि स्वर कितने होते हैं, 11। ठीक, अब हम लोग व्यंजन का हिसाब किताब देख लेते हैं। तो पहले तो ये हिसाब किताब देखते हैं कि ये 33 वर्ड कौन से हैं जो हमको बताए जाते हैं, क्योंकि हम लोग सोचेंगे कि कुल वर्ड हो गए 52, जिसमें से 13 हो गए स्वर। अगर 13 अन आह को भी मिला लिया जाए तो 13 आप घटाएंगे तो आप कहेंगे कि इसमें 39 वर्ड आने चाहिए, है ना, 39 वर्ड आने चाहिए। जबकि हमने कहा कि व्यंजन में कितने आते हैं, 33। तो ये आखिर जो वर्ड बचे, 6 वर्ड बचे, वो गए कहाँ ना, आखिर उनका हिसाब किताब कहाँ है। तो हम ये बात समझते हैं। हाँ बताओ, क्यों कहे गधा आमदनी बताओ जा। हाँ, तो 33 वर्डों का हिसाब किताब समझ रहे हैं। सबसे पहले इन 33 वर्डों को डिवाइड किया गया है स्पर्श व्यंजन में, स्पर्श व्यंजन में, और फिर आगे बोला गया अंतःस्थ वर्ड, और फिर ऊष्म संघर्षी, और ऊष्म संघर्षी, अंतःस्थ, स्पर्श। तो देखो यहाँ पर कुल मिलाकर 25 वर्ड आ जाते हैं, और अंतःस्थ वर्ड 4 होते हैं, और ऊष्म संघर्षी भी 4 होते हैं। अब आप इनको जोड़ कर देख लीजिए, आपको कुल 33 वर्ड मिल जाएंगे। ठीक, देखिए 25, 4 29 और 4 33, यही वो 33 वर्ड हैं जो हमको व्यंजन में दिए गए हैं। यानी अब ये स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, तो वो हमको ध्यान से समझना है। स्पर्श व्यंजन जो कहीं हमारे मुख के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करके बोले गए, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के कौन कौन से, देखो जो भी वर्ड हम बोलते हैं वो या तो हमारी जबान के द्वारा बोले गए, जबान के किसी ना किसी मुंह के भाग को टच करके बोले गए। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमारे कंठ को स्पर्श करके बोले गए, कुछ ऐसे हैं जो हमारे तालु को स्पर्श करके बोले गए, और कुछ ऐसे हैं जो मूर्धा को स्पर्श करके बोले गए, और कुछ ऐसे हैं जो ओठ को स्पर्श करके बोले गए, ओष्ठ। और कुछ ऐसे वर्ड हैं जो ओठ को स्पर्श करके बोले गए, कुछ ऐसे हैं जो दांत को स्पर्श करके बोले गए, और कुछ ऐसे हैं जो नाक से बोले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वो स्थान हो गए जो कहीं ना कहीं स्पर्श करती है हमारी जबान, वर्णों को बोलते समय किसी ना किसी अंग को स्पर्श करके बनाया जाता है। तो जैसे देखिए कंठ से जो बोले जाते हैं उन्हें कंठस्थ वर्ड बोला जाता है, जो तालु से बोले जाते हैं उन्हें तालव्य वर्ड बोला जाता है, और जो मूर्धा से बोले जाते हैं उसे मूर्धन्य वर्ड बोले जाते हैं, जो ओष्ठ से बोले जाते हैं ओष्ठ वर्ड, और दांत से दंतस्थ वर्ड, और नाक से नासिका वर्ड। ठीक, इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। हाँ सर जी, आगे जाओ। ठीक है, सर जी इसके 3 पार्ट है, 4 पार्ट होते हैं कि 3 ही होते हैं? क्या व्यंजन के अभी बताएंगे सब, काहे टेंशन लेते हो, अभी वो कुछ नहीं लिखना है। 33 तो हो गए ना? हाँ सर, 33 तो हो तो बस ठीक, अभी सुनो, इसके आगे और बताएंगे। अभी 33 ही तो हुए, 39 बताए थे कुल, इसलिए वो बनाया है, अभी बाद में बढ़ाएंगे। सुनो ध्यान से, कंठ से कौन से वर्ड बोले जाते हैं? का वर्ग जितना है का वर्ग वो सब का सब कंठ से बोला जाता है। ठीक, और चा वर्ग जितना है वो तालु से बोला जाता है, चा। ठीक, और टा वर्ग जितना है वो मूर्धा से बोला जाता है, और ओठ से कौन सा बोला जाएगा? हाँ, ता वर्ग जितना है वो सब का सब दांत से बोला जाता है। ठीक, और जितने ये पा वर्ग जो है वो ओठ से बोला जाता है। अब जितने इन वर्गों के अंतिम वर्ड मिले, 5वें वर्ड, क्योंकि ये वर्ग है ना, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, तो जितने ये वर्ग हैं इनका जो 5वां अक्षर होगा
वो सब का सब नाक से बोला जाएगा। जैसे का वर्ग में पांचवा अक्षर कौन सा आता है? अंगा। चा वर्ग में पांचवा अक्षर कौन सा आता है? इया। टा वर्ग में पांचवा अक्षर अड़ा। पा वर्ग में ना नहीं माँ। माँ वर्ग आता है, माँ आता है, और ता वर्ग में ना आता है। तो ये सब के सब नाक से बोले जाते हैं। आपको इनको बोलना है और नाक बंद कर लीजिए तो आप नहीं बोल पाएंगे। आप नाक बंद करके अंगा बोलिए, आप नहीं बोल पाएंगे, और नाक बंद करके इया बोलिए तो आप इया नहीं बोल पाएंगे। बे बतख तना में कर रहे हो। बस अब घर में ये अब घर में प्रैक्टिस करो। चलो। और गधा हम लोग इनका उच्चारण स्थान अलग से पढ़ेंगे, ठीक है? इसमें हम सारे वर्ड नहीं ले पाएंगे, बस ये थोड़ा सा तुमको समझ लेना है कि आप जाने रहें। अब देखो ये कहीं ना कहीं स्पर्श करके बोले गए ना हमारे अंगों को, इसीलिए इन्हें स्पर्श वर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन, ठीक है? स्पर्श व्यंजन। और चूंकि ये सब किसी ना किसी वर्ग के हैं इसीलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है। कुछ समझ में आया कि नहीं? इनको ही वर्गीय व्यंजन बोला जाता है, इनको ही स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। ये देखो आपने लिखा था स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। तो 5 वर्ग हैं और पांचों में 5-5 वर्ड हैं, इसीलिए 5-25 ये 25 वर्ड हो गए। क्या पूरी बात समझ में आई है? इन 25 वर्डों का हिसाब किताब आप समझ गए ना? अब इस 4 वर्ड का हिसाब किताब समझ लेते हैं। अंतःस्थ वर्ड या, र, ल और वा, इनको हम अंतःस्थ वर्ड कहते हैं क्योंकि इनको बोलने में काफी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, इसीलिए इनको अंतःस्थ वर्ड माना जाता है। और ऊष्म संघर्षी वर्ड किसे बोलते हैं? हाँ, तीनों सा और हा, इनको ऊष्म संघर्षी बोला जाता है क्योंकि जब आप बोलेंगे इन वर्णों को और आप हाथ आगे करिए तो आप पाएंगे कि हवा बाहर की ओर निकल रही है। घर्षण के द्वारा ऊष्म गर्म वायु का बाहर निकलना, इसीलिए इनको कहा जाता है ऊष्म संघर्षी। तो आप हा बोलिए, हा हा, और हाथ आगे करिए तो देखिए गर्म हवा आपको आगे मिलेगी, ठीक है? कोई भी सा बोलेंगे तब भी आपको हवा आगे मिलेगी, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए जाड़े में इन वर्ड को बोलेंगे तो भाप निकलती है, वही समझा रहे थे। अब देखिए इस तरह से देखो आपने 25 और 4 29 और 4 33 वर्ड का हिसाब किताब देख लिया। लेकिन अब जो वर्ड बच गए हैं, 6 वर्ड जो बच गए हैं, भाई 33 इधर के और 13 यहाँ के ले लीजिए, है ना? 33 यहाँ के और 13 जब यहाँ के ले लेंगे तो कुल वर्णों का हिसाब किताब अब तक आप कितना समझ चुके हैं? पहली बात ध्यान दीजिए, 33 स्वर और 11 व्यंजन तो कुल मिलाकर 44 हो गए, और 2 जो हमने कहा अयोगवाह में गिन लिए गए तो कुल मिलाकर 46 हो गए। और हमको चाहिए कितने? 52 ना, 52। तो अभी कितने रह गए? 6 अभी और हमारे बाकी हैं। तो उन 6 को हम ढूंढ रहे हैं कि कौन कौन से रह गए, ठीक? तो ध्यान ये देना है कि ये जो 5वीं लाइन हम बनाए थे वो इसीलिए बनाए थे क्योंकि वो वर्ड हमारे वर्णमाला में नहीं आते हैं, लेकिन वो वर्णमाला में गिने जाते हैं। जब स्वर और व्यंजन को डिवाइड करते हैं तो उनको नहीं गिनते हैं, हाँ, लेकिन उनको बाद में गिनते हैं क्योंकि वो संयुक्त वर्ण माने जाते हैं। अब ये संयुक्त क्यों माने गए? ये संयुक्त व्यंजन है। अब ये संयुक्त व्यंजन क्यों माने गए बताइए? क्योंकि ये 2 वर्णों के संयोग से बने हुए हैं, 2 वर्णों को जोड़कर इनको बनाया गया है, इसीलिए इनको संयुक्त वर्ड माना जाता है। तो संयुक्त वर्ड कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? छ, त्रंग, ज्ञा और श्रा, ठीक। ये 4 वर्ड ऐसे हैं जो संयुक्त व्यंजन में आते हैं क्योंकि ये 2-2 वर्डों से मिलकर बने हैं। अब यूपीपी वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन खूब जबरदस्त बनाया गया है। ये पूछते हैं ये किससे मिलकर बना हुआ है, हाँ, तो हमें ध्यान रखना है ये का और सा से बना हुआ है, और ये का आधा होता है, और ये पूरा क्योंकि इसमें हलंत नहीं लगा है इसलिए हम इसमें भी हलंत नहीं लगाएंगे। इसमें हलंत ना लगने का मतलब इसमें छोटा आ शामिल है, तो इसमें छोटा हमने शामिल कर दिया, का को हलंत में बना दिया। ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि ये जब ऑप्शन बनाते हैं तो कहीं दोनों में हलंत लगा देते हैं, कहीं बाद वाले में हलंत लगाते हैं, पहले वाले में नहीं, तो ये हमको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? का आधा सा पूरा। तो इसीलिए जो लोग जानकार हैं संस्कृत के वो इसका उच्चारण जब करते हैं तो कक्षा को, जैसे आपने योगी जी को देखा होगा तो वो जब भाषण देते हैं तो कक्षा को कक्षा नहीं बोलते हैं, वो कक्षा बोलते हैं। कक्षा मतलब वो का और सा का उच्चारण करते हैं। जब छा बोलते हैं तो वो कहेंगे कक्षा, कक्ष,
की जानकारी अच्छी है, मतलब इस प्रकार से बोलेंगे, यानी कक्षा कक्ष, ठीक, का और सा का उच्चारण करते हैं तो वो जानकार है इसलिए, ठीक। और इधर देखो त्रा, तो ता और रा इन दोनों से ये मिलकर बना हुआ है ना, तो ता में हलंत लगा देंगे और रा। इसी प्रकार ये जो ज्ञा है ना, ये जा और इया से मिलकर बना हुआ है, जा और इया से, और जा में हलंत लगा दीजिएगा। तो जैसे बाबा रामदेव हैं, तो वो जब कोई बात बोलते हैं, जैसे वो ज्ञान कहेंगे तो ज्ञान नहीं कहते, वो ज्ञान कहते हैं, ज्ञान, जा और इया का उच्चारण करते हैं ना। तो ये लोग बाबा हैं, इनको संस्कृत की जानकारी होगी, इसीलिए ये अच्छे से उसका उच्चारण करते हैं। हम लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन वो सही सही बोलते हैं, ज्ञान, जा और इया का उच्चारण करते हैं, ठीक। और ये जो स्रा है, ये तालव्य सा और रा से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इतनी बातें हमको ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ड किससे मिलकर बना है, इनकी संख्या क्या है। इस तरह से हम लोगों ने व्यंजन का डिवाइड करके पूरा पोर्शन पढ़ लिया है, लेकिन अभी हम लोगों ने स्वर को नहीं पढ़ा। लेकिन अभी हमारा हिसाब किताब भी पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि 4 आपने ऐड कर लिया है और 6 अभी बाकी थे, तो 2 तो अभी और बाकी रह गए ना। तो वो 2 वर्ड कौन से हैं जो अभी हम लोगों ने नहीं गिना। बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये छोटुआ लोग अच्छे से पढ़ लिए हैं, ये पढ़कर मास्टर बन गए हैं। देखो ये बता रहे हैं कि जो सड़क में ड़ा होता है, देखो ये अभी हमने कहीं पर भी नहीं लिखा इसे, ठीक। और जो पढ़ना में ढा होता है, ये 2 वर्ड ये कहीं नहीं वर्णमाला में लिखे गए हैं, लेकिन ये यूज किए जाते हैं, इसीलिए इनको उच्छिप्त वर्ड बोला जाता है। उच्छिप्त वर्ड, उच्छिप्त वर्ड बोला जाता है इन्हें उच्छिप्त वर्ड या द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। इनको थोड़ा ध्यान रखना है, ये बीटीसी वगैरह में भी खूब पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। वहाँ जब ये ऑप्शन देते हैं तो किसी में बिंदी लगा देते हैं, किसी में नहीं लगाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जिसमें बिंदी नहीं लगाते हैं वो वर्ड उच्छिप्त वर्ड कहलाते हैं। तो आप देखो कुल 52 वर्डों का हिसाब किताब आपके पास आ गया है। अब हम लोग इनका डिवाइडेशन समझेंगे ना, कि कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं जो सममात्रिक हैं, अर्धमात्रिक, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, है ना। इस प्रकार से व्यंजन को भी डिवाइड कर, स्वर को भी डिवाइड करके हमें पढ़ना है, व्यंजन को भी पढ़ना है, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, अगला पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।